जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपने हर्ष उल्लास के साथ अपनी होली को मनाया होगा और किसी की धार्मिक भावनाओं पर किसी प्रकार की कोई भी ठेस नहीं पहुंचाते हुए। तो इससे पहले हम अपनी कक्षा शुरू करें तो कुछ बच्चों को हम ऐसे ही बताएंगे, कुछ मूवी ऐसी हैं जो कि हमें देखनी चाहिए, जो हमको क्या करती है, हमारी संस्कृति से जोड़ती है, हमारे इतिहास के बारे में बताती है। क्योंकि हाल ही में एक मूवी आई द कश्मीर फाइल्स के बारे में हमें कश्मीर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई और उस द कश्मीर फाइल्स के जो लास्ट के 20 से 25 मिनट हैं वो देखने लायक है, जो आपको बताएंगे कि क्या कश्मीर पहले से कितना प्राचीन समय से भारत का एक अमूल्य, एक अभिन्न हिस्सा है। तो उस मूवी को देखना ज़रूर है। इसके अलावा आपको एक और मूवी देखनी होगी जो साउथ की मूवी थी जय भीम। कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं कि पढ़ने से ही हमें नॉलेज मिलती है, कुछ चीज़ें हमें ऐसी है कि मूवी से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो वो डायरेक्ट आपके संविधान से संबंधित है। जय भीम देख लेना, आपको एक रिट मिलेगी हैबियस कार्पस, और कश्मीर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से हरि सिंह के समय में ये कंडीशन बनी, क्या शेख अब्दुल्ला के पीछे था, क्या शेख अब्दुल्ला की कहानी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या संपर्क हो सकते थे, किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी और उम्मीद करता हूँ कि इतनी भावुक मूवी है कि वो आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। तो उस चीज़ को देखिए और अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। अब हम अपनी कक्षा को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। पिछली कक्षा में हमने लोकसभा का समायोजन पढ़ा और लोकसभा के समायोजन में हमने क्या जाना कि लोकसभा का जो आवंटन होगा वो जनसंख्या के समानुपात में होगा। ठीक है, यानी कि देश में लोकसभा की सीटों का आवंटन जो है प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के किस अनुपात में होगा, जनसंख्या के समान अनुपात में होगा। और इसी प्रकार हमने ये भी पढ़ा कि राज्य के अंदर एक तो प्रत्येक राज्य में समान होनी है जनसंख्या के अनुपात में, और राज्य के अंदर भी जो लोकसभा की सीटों का जो आकार होगा वो भी जनसंख्या के किस अनुपात में होगा, समान अनुपात में होगा। ये हमने कहानी पढ़ी अनुच्छेद 82। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें आवंटित है कि 80 है, किसी में 40 है, किसी में 48 है, किसी में 25 है, किसी में 29 है, किसी में 21 है, तो ये किस आधार पर आई, तो वो चीज़ हम देखेंगे बच्चों। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो भाई क्यों, अब आधार क्या है, तो हमने जो है हमारे देश में जो लोकसभा की सीटों के आवंटन की जो जनगणना का आधार है वो हमने कौन सी जनगणना ली बच्चों, 1971 की जनगणना, कि हमारे देश में लोकसभा की जो सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ। क्यों यही जनगणना ली गई, इसका हम जवाब देंगे, लेकिन वो तभी देंगे जो बच्चे इच्छुक होंगे। बेकार में किसी वीडियो की लेंथ बढ़ाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई भी इसको जानने का इच्छुक है तो हमें बता सकते हैं, फिर हम अगली क्लास में इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि क्यों 1971 की जनगणना ही को ही लिया गया। अब ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि लोकसभा की सीटें कैसे याद करें, भाई सबसे बड़ी कहानी तो यही है। अब ऐसी ट्रिक बताएंगे आज कि वो आप हमेशा भूलोगे नहीं, याद रहेगी वो ट्रिक। केवल आज की कक्षा में यही पढ़ेंगे कि लोकसभा में सीटें कितनी हैं, किस राज्य में कितनी हैं, और हमने बता दिया किस आधार पर रखी गई है, 1971 की जनगणना के आधार पर। और कब तक यही सीटें जो वर्तमान में हैं 550 अधिकतम कब तक रहनी है ये भी हम बताएंगे। तो उस चीज़ को पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में किसी चीज़ को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हो तो आप अपने नुकसान कर सकते हो 1 नंबर का कम से कम। अब ट्रिक किस प्रकार से है, अब ये हमारी खुद की ट्रिक बनाई हुई, आप अगर बेहतर बना सकते हैं तो हमको भी भेजना, हम भी इस पर विचार करेंगे। तो आपको पता है कि यूपी उत्तर प्रदेश का आधा, आपको के फॉर्मूला मैथ में जैसे पढ़ते थे ना इस प्रकार से कि यूपी का आधा बिहार, बिहार का आधा केरल, बिहार का आधा
केरल, केरल का आधा हरियाणा, केरल का आधा हरियाणा, और हरियाणा का आधा जम्मू कश्मीर, हरियाणा का आधा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हरियाणा का आधा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। और यदि इनमें से किसी भी एक की सीट याद हो गई तो ये याद रख लेना कि सारी सीटें याद हो गई, केवल एक ही याद रखनी है। कितने स्टेट कंप्लीट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। एक ट्रिक से, एक मैथ के फॉर्मूले से, कि यूपी का आधा बिहार, बिहार का आधा केरल, केरल का आधा हरियाणा, हरियाणा का आधा उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। अब रखना क्या है भाई, सबको तो याद है, यूपी की तो सबको ही याद है, ये तो मुझको मालूम है। यूपी का ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको याद नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि सबसे अधिक याद कर लो, बाकी कुछ भी आए तो तुक्का लगाना है। बेटा तुक्का क्यों लगाए, जब हम याद कर सकते हैं उस चीज़ को, तुक्के लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से हम पढ़ाएंगे। यूपी में कितनी है? 80, 80 का आधा 40, तो 40 सीटें कहाँ पर है? बिहार में। 40 का आधा 20, यानी कि 20 सीटें कहाँ हैं? केरल में। केरल का 20 का आधा 10, यानी कि 10 सीटें कहाँ हैं? हरियाणा में। हरियाणा का आधा यानी 10 का आधा 5, 5 सीटें कहाँ पर है आपकी? जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। कितना इजी है भाई याद करना, कोई तोप तो नहीं है, इजी, बहुत इजी है। यूपी का आधा बिहार, बिहार का आधा केरल, केरल का आधा हरियाणा, हरियाणा का आधा उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। भाई जम्मू कश्मीर की याद रख लो, करंट में रहा था भाई, जम्मू कश्मीर अलग हुआ, एक यूटी बनी, तो भाई सिंपल भाई याद रखनी 5। उत्तराखंड के हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर देखना कि मुख्यमंत्री कौन बना, तो ये भी याद होना चाहिए। अब आपकी जो नज़र है वो हरियाणा पर है, और हरियाणा में हो सकता है कि आपकी जो सरकार है, आप जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, एक आईएएस अधिकारी को अपना एक प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर लेकर आ रही है। जिस प्रकार से कौन भगवंत सिंह मान को लेकर आए पंजाब में, ये वही आईएएस अधिकारी है जिन्होंने वाड्रा का नाम सुना होगा, जो कि प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, उनके खिलाफ केस दर्ज किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो ये चीज़ याद रखनी है भाई। अब भाई ये सारी चीज़ें याद रखूँगा तो अपने हिसाब से याद रहेगी। भाई यूपी की याद कर लो तो ये 5 स्टेट याद हो जाएंगे। भाई यही तरीका होता है याद करना, लेकिन किस प्रकार से ट्रिक से याद करो तो बेहतर है। आप अपनी ट्रिक बनाओगे तो और भी बेहतर है, जैसे चाहे वैसे याद कर लो। तो ये याद हो गई भाई 5। अगली अगर हम बात करें तो देखिए अगली चीज़, अब एक और फॉर्मूला हम आधे का करके पढ़ रहे हैं भाई। एक फॉर्मूला सर ने बता दिया भाई, इसके अलावा बेटा कर्नाटक, क्या याद रखना है? कर्नाटक, कर्नाटक का आधा, कर्नाटक का आधा असम, कर्नाटक का आधा क्या है? असम, असम का आधा कर्नाटक का आधा असम, कर्नाटक का आधा असम और झारखंड, कर्नाटक का आधा असम और झारखंड। भाई कर्नाटक का आधा असम, झारखंड, और असम या झारखंड का आधा क्या होता है बच्चा? दिल्ली, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी। और दिल्ली को आपको पता है दिल्ली में कितनी सीटें हैं भाई? यूटी की राजधानी की तो याद रखनी ही पड़ेगी। ये तरीका है, वह दिल्ली की याद करोगे तो असम की कितनी हो गई? 14 हो गई। झारखंड की कितनी हो गई? 14 हो गई। तो कर्नाटक की कितनी हो गई? 28। ये भाई ये ट्रिक बनाई है मैंने खुद ने, और इसमें विश्वास मान कर चलना, कम से कम 2 घंटे लगे थे कि सारी सीटों को पहले एडजस्ट किया कि कौन सीट किसकी आधी है, किस हिसाब से रखना है। ये एक तरीका है, और हो सकता है कि आने वाले समय में मैं और भी सुधार कर सकता हूँ इसी ट्रिक में। तो भाई वो मेरी ट्रिक है, मेरी तो इस हिसाब से याद हो गई भाई। कर्नाटक का आधा करूँगा तो असम मिलेगा या फिर झारखंड मिलेगा, असम झारखंड का आधा मुझे दिल्ली मिल जाएगा। चलो ये कंप्लीट हुआ। अगली ट्रिक और समझो, अगली ट्रिक क्या है बच्चों? गुजरात, गुजरात का आधा पंजाब, गुजरात का आधा क्या है? पंजाब, पंजाब में कितनी है? 13। भाई आज जो है, आज के समय में सबसे ज़्यादा करंट में जो स्टेट है वो पंजाब है। भाई इतना बड़ा फेर बदल हुआ है भाई पंजाब में कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई और 92 सीट लेकर जा रही है वो। तो भाई वहाँ के जो युवा हैं तो उन्होंने किस अच्छी सरकार का चयन किया है। भाई काम ही हमें क्या दिखाता भाई, अगर दिल्ली में केजरीवाल के काम को देखा जाए तो उसी के अनुभव के आधार पर ही कहाँ पर उनकी सरकार बनी? पंजाब में।
तो अगर याद रहे कि लोकसभा की सीटें पंजाब में कितनी हैं, 13, पंजाब में कितनी है, 13, गुजरात में कितनी हो जाएगी, 26। तो अभी हमने क्या पढ़ा भाई, कितना हल्का भाई, यूपी का आधा बिहार, बिहार का आधा क्या पढ़ा हमने, हरियाणा, हरियाणा का आधा हमने पढ़ा, हरियाणा का आधा हमने क्या पढ़ा भाई यहाँ पर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यूपी का आधा बिहार, बिहार का आधा केरल, केरल का आधा हरियाणा, हरियाणा का आधा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। उसके बाद गुजरात का आधा हमने पंजाब पढ़ा, कर्नाटक का आधा हमने असम या झारखंड, और झारखंड का आधा हमने क्या पढ़ लिया, दिल्ली। तो ये सीटें याद होगी। लगभग कितने स्टेट याद कर लिए अभी, स्टेट और यूटी भाई, 4 2 6 तीनों, 4 2 6 4 10 और 2 12, ये तो हमने याद कर ली। अब देखिए एक और ट्रिक समझिए, उसमें क्या याद रखना है, 2 मेघामणि, 2 मेघामणि लेकर अरुणा या अरुण, लड़की का नाम याद रखोगे तो जल्दी याद होगा। 2 मेघामणि लेकर अरुणा, अरुणा त्रिपुरा गोवा, त्रिपुरा गोवा गई। कि 2 मेघामणि लेकर अरुणा, भाई लड़की का नाम याद रखोगे तो बेहतर है, लड़के तो याद कर ही लेंगे फिर, कि 2 मणि लेकर कौन गई, अरुणा। कहाँ पर, त्रिपुरा और गोवा में। अब इसका मतलब क्या है कि 2 सीटें जो हैं वो कहाँ कहाँ पर है भाई, 2 सीटें आपको कहाँ पर मिल जाएगी, मेघालय में। 2 सीटें आपको कहाँ पर मिल जाएगी, मणिपुर में। 2 सीटें आपको कहाँ पर मिल जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। 2 सीटें आपको क्या मिल जाएगी, त्रिपुरा में। 2 सीटें आपको कहाँ पर मिल जाएगी, गोवा में। और इसी से मुझे एक और याद आया, दादरा में, दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन और दीव, दमन वे दीव। यानी कि ट्रिक में थोड़ा सा सुधार क्या कर रहा है भाई, 2 मेघामणि लेकर अरुणा त्रिपुरा गोवा और दादर गई। भाई कहाँ पर गई, दादर गई। बस हो गया अपनी ट्रिक में सुधार। अब कितने स्टेट कवर हो गए यहाँ पर, 2 2 5 और 1 6। 2 2 5 नहीं होता, 2 और 3 5 और 1 6। तो करना क्या भाई, 2 मेघामणि लेकर अरुणा त्रिपुरा गोवा और दादर गई। तो ये स्टेट याद हुए भाई, 2 2 वाले भी स्टेट याद हो गए, यूपी गुजरात, बिहार, झारखंड, असम, ये भी याद हुए। अब अगली देखो, अब जितने भी भाई आपके, अब ट्रिक नहीं, अब थोड़ा समझ से रखना है कि जितनी भी आपकी यूटी बची, यूटी कौन कौन सी बची समझो भाई। हमने दिल्ली पढ़ लिया, 7 सीटें थी। जम्मू कश्मीर पढ़ ली, 5 थी। हमने दादरा और नगर हवेली पढ़ ली, कितनी थी, 2 थी। अब कौन कौन सी बची भाई, आपकी पुडुचेरी, पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक कौन सी बची आपकी, चंडीगढ़। ये बच्चे याद करने की ट्रिक नहीं, ये समझ है कि हम किस प्रकार से लिख सकते हैं और याद करने को अपने तरीके को। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कौन कौन से रहेगा भाई, सर आपने नागालैंड नहीं बताया हमें भाई, वो तो सारे बता दिए जो बढ़ाने थे। सर नागालैंड नहीं पढ़ाया, सर मिज़ोरम नहीं पढ़ाया, सर मिज़ोरम के साथ साथ सर एक सिक्किम भी था आसपास ही उन्हीं के, तो सर सिक्किम भी नहीं बताया। बच्चों इसको बताने का मतलब क्या नहीं है, इसको क्यों नहीं पता, क्योंकि इन सब में जितने भी ये सामने लिखे हुए हैं, इन सब में कितनी सीटें हैं लोकसभा में, 1। तो इन सब में लोकसभा की कितनी सीटें, 1। तो भाई अब स्टेट बचेगा, अधिकतर तो अधिकांश तो सारे पढ़ लिए। क्या पढ़ा भाई, 2 सीटें किस किस में है, 2 मेघामणि लेकर अरुणा त्रिपुरा गोवा और दादरा गई। मेघालय में 2, मणिपुर में 2, अरुणा में 2, त्रिपुरा में 2, गोवा में 2, दादरा और नागर हवेली में 2, यूपी में 80, बिहार में 40, केरल में 20, हरियाणा में 10, जम्मू कश्मीर में 5, उत्तराखंड में 5, कर्नाटक में 28, असम में 14, झारखंड में 14, दिल्ली में 7, पंजाब में 13, गुजरात में 26। ये सारी सीटें याद हो गई। अब अगली अगर चीज़ को देख लें, अगली अगर ट्रिक बनाकर चले, तो ट्रिक बनाना चाहो बना लो, वरना आपको एक चीज़ याद रखनी, राह।
रा में क्या है, रा का मतलब आपका राजस्थान और रा का मतलब आपका क्या है, आंध्रा, यानी कि आंध्र प्रदेश। अब इन दोनों में जो बच्चों सीटें हैं वो कितनी हैं, रा में सीट कितनी है, 25 रा पढ़ लो या 25 रा, 25 रो, तो इसमें कितनी सीटें हैं, 25। अगर मैं 25 में करता हूँ +4 तो आता कितना है, 29। और यदि मैं 25 में करता हूँ -4 तो आता कितना है, 21। तो याद क्या करना है, रा 25 + -4, तो रा प्लस 25 माइनस जब 4 करते हैं तो 29 सीटें जो है वो आपको कहाँ पर मिलती हैं, मध्य प्रदेश में, और 21 सीटें कहाँ पर मिलती है आपको, उड़ीसा में। इसका मतलब राजस्थान, गोवा, आंध्रा में कितनी सीटें हैं, 25, मध्य प्रदेश में 29, उड़ीसा में 21। और देखिए भाई आगे लिख सकते हैं भाई, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में कितनी है, 41, तमिलनाडु में कितनी है, 39, तमिलनाडु में कितनी है, 39, महाराष्ट्र में कितनी है, सेकंड हाईएस्ट है, कितनी है, 48। इसके अलावा तेलंगाना में कितनी है, 17, और एक और बचा आपका 36 गढ़, छत्तीसगढ़ में कितनी है, 11। तो पूरी की पूरी लोकसभा की सीटें इस प्रकार से याद रखनी है कि आप जहां भी जाओ पर लोकसभा की सीटें याद रखनी है। अब कैसे याद रखनी है वो आप जिस नाम से याद रखना चाहो रखो, लेकिन करना क्या, अगर इजी याद रखने का तरीका क्या है भाई, हमारे देश में लोकसभा की सीटें किस आधार पर बढ़ी है, 1971 की जनगणना के आधार पर। यूपी की आधी बिहार में है, बिहार की आधी केरल में है, केरल की आधी हरियाणा में है, हरियाणा की आधी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में, कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में कितनी है, 5। इसके अलावा हमने एक चीज़ पढ़ी कि कर्नाटक का आधा असम या झारखंड है और झारखंड का आधा दिल्ली है, दिल्ली में कितनी है, 7। गुजरात का आधा पंजाब है, पंजाब में कितनी है, 13। और चीज़ समझिए कि 2 मेगा मणि लेकर अरुणा, त्रिपुरा, गोवा और दादर गई, यानी इन सब में कितनी है, 2। और अगली चीज़ देखो तो हम क्या देखते हैं, पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान, चंडीगढ़, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम में कितनी है, 1। ट्रिक नहीं है भाई, ट्रिक में क्या याद रखना है इसमें समझो, 2 मेगा मणि वाली ट्रिक याद रखोगे तो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कवर हो जाएंगे। असम की एक याद रखनी, बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बने सब में कितनी रहेगी, 1 रहेगी। और यूटी 3 छोड़कर सब में कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो 3 यूटी याद कर लो, बाकी याद मत करो यूटी। वो एक तरीका है कि किस प्रकार हम याद करें। और जहाँ पर ट्रिक ना बने तो भाई वहाँ पर तो सिर्फ एक समस्या ये है, फिर तो याद करनी ही पड़ेगी भाई। रा का मतलब क्या है, राजस्थान, आंध्रा में प्लस माइनस अगर हम 4 करते हैं तो 29 और 21 बनता है, तो 29 सीटें मध्य प्रदेश में है और 21 सीटें आपकी उड़ीसा में है। इसके अलावा हम देखें तो पश्चिम बंगाल में 41, तमिलनाडु में 39, महाराष्ट्र में 48, तेलंगाना में 17 और छत्तीसगढ़ में कितनी है, 11। इस हिसाब से हमने सारी सीटें याद कर ली। अब ये लोकसभा की जो सीटें हैं कब तक रहेगी, तो बच्चों संविधान में ये लिखा गया है कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो अब कब बढ़ाई जा सकती। तो इसमें क्या लिखा गया कि वर्ष, भाई पहले क्या था वो समझिए, इंदिरा गांधी के समय में कौन सा संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, और ये कहा गया कि जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2001 की जनगणना के पश्चात बढ़ाई जाएगी। ये 42 में लिखा गया कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2000 की जनगणना के पश्चात क्या होगी, बढ़ाई जाएगी। 2001 की जनगणना के पश्चात क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। लेकिन समय बीतता टाइम नहीं लगा, 2001 आ गया, लेकिन जनगणना तो बढ़ती गई लेकिन सीटें वैसे की वैसी रही। क्यों? क्योंकि सरकार ने पुनः क्या किया, संशोधन किया। 42 का दुगना कितना होता है बच्चों, 84, संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि वर्ष 2026 के बाद की, वर्ष 2026 के बाद की पहली जनगणना के पश्चात
लोकसभा की सीटें क्या होगी, बढ़ाई जा सकती है, समायोजित होगी। कब? 2026 के बाद की पहली जनगणना। तो इसी वजह से दिल्ली में एक विस्टा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, क्योंकि उसके अंदर संसद का पुनर्निर्माण हो रहा है, यानी कहने का मतलब आने वाले समय में हमारे देश में नई संसद का निर्माण होगा। तो उस कब होगा भाई? 2026 के बाद की पहली जनगणना। और भाई आप सबको मालूम है कि जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होती है। भाई 2011 में हुई, इससे पहले 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुई, तो आगे बढ़ा दिया 2022 से 23 में इसका आंकड़ा आ जाएगा। लेकिन अब होगी कब इसका? 2000। तो भैया 2026 के बाद की पहली जनगणना कौन सी है? 2031। यानी कि लोकसभा की अगर सीटों में जो परिवर्तन होगा वो 2031 की जनगणना के पश्चात ही होगा। तब तक हमारे देश में लोकसभा की सीटें 550 रहेगी, यूपी में 80 है तो 80 रहेगी। तो 2031 से पहले का इंतज़ार क्यों करना भाई? आप एग्ज़ाम क्लियर करो भाई, सीटें जिसको पढ़नी है बाद में बढ़े या ना बढ़े वो उनकी टेंशन है, आपको तो अभी क्लियर करके इस काम से छुटकारा पाना है। ठीक है। अगली चीज़ कि सर ये तो राज्य में हो गया कि प्रत्येक राज्य में जो सीटें आवंटित हुई वो 1971 की जनगणना के आधार पर हुई है। लेकिन यदि राज्य के भीतर अगर हम बात करें, राज्य के भीतर लोकसभा की सीटों का जो आकार है, किसके लिए? राज्यों के भीतर। तो बच्चों इसमें भी क्या किया गया कि 1984 में ये कहा गया, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में ये कहा गया कि राज्य के अंदर जो लोकसभा की सीटें आवंटित की गई है, राज्य के अंदर वो किसके अनुसार की जाएगी? 1991 की जनगणना के आधार पर। हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य के अंदर की। लेकिन इसमें फिर संशोधन हुआ और 87 के बाद ये कर दिया, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, कि जो लोकसभा की सीटें हैं राज्य के अंदर वो किसकी जनगणना के आधार पर वितरित है? अभी 2001 की जनगणना के आधार पर। एग्जाम्पल अभी हम बता रहे हैं कि भाई जनगणना पूरे देश में लोकसभा की सीटें पूरे देश में किस आधार पर? जनगणना के 1971 की। लेकिन राज्य के अंदर कि प्रत्येक लोकसभा का आकार कितना रखना है वो किस आधार पर रखा गया? 2001 की जनगणना के आधार पर। और ये भी कब परिवर्तित होगा? 2026 के बाद की पहली जनगणना। तब तक आपका क्या होगा? यही चलना है। आराम से पढ़िए, तब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो को लेकर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।